आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 4 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, यह कैसा वाक्य है? देखिए, बहुत आसानी तरीके से मैं बता देता हूँ। कभी भी और टाइप का रहे, ये आपको संयुक्त वाक्य लिखना है। और नॉर्मल टाइप का लिखा रहे, जैसे वह खाता है, राम सो रहा है, इस टाइप का नॉर्मल टाइप का रहे, जो किसी भी अव्यय से या कोई भी ऐसा वर्ड से मिल के नहीं बना है, तब उसको सरल लिखना है। इसमें देखिए क्या है, मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यहाँ पे तो आया है, तो, यदि, जब, किंतु, लेकिन इस टाइप का रहे, तब ये आपको मिश्र वाक्य लिखना है। यहाँ पर तो आया है, इसीलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा, हमारा आंसर होगा मिश्र वाक्य। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ में बहुत ही आसानी तरीके से बता दूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन, मोहन पढ़ाई करता है और आ गया, तब आपको समझ जाना संयुक्त वाक्य। देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फल खाया जा रहा है। ये नॉर्मल वाक्य, इसमें कुछ भी मिक्स टाइप का नहीं है, लेकिन अगर इसे वाक्य छांटने बोले तो सरल वाक्य लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है यह किस वाच्य का उदाहरण है। वाच्य 3 तरह से होता है। एक कर्तृवाच्य, जिसमें करने वाला का डिटेल ज़्यादा रहे, उसको कर्तृवाच्य लिखते हैं। जो चीज़ हो रहा है उस पर डिटेल ज़्यादा रहे, जैसे फल खाया जा रहा है, इसमें फल खाने वाला का बात नहीं हो रहा है, फल के बारे में बात हो रहा है। जिस काम को किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल रहेगा ज़्यादा, तब फिर कर्मवाच्य होगा। इसमें देखिए, फल खाने का बात हो रहा है ज़्यादा, तब ये कर्मवाच्य है। लेकिन अगर खाने वाले का बात होता तब कर्तृवाच्य होता। भाववाच्य वो होता है, जैसे मुझसे रहा नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, यानी कि इसमें भावनाएं जुड़ा रहता है, वो भाववाच्य है। अभी आगे के उदाहरणों में उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। इसमें पिताजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इसमें पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। जब कभी भी काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तब फिर वो कर्मवाच्य होता है, इसलिए ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। अगर पिताजी के बारे में जोर दिया रहता, तब ये कर्तृवाच्य होता। अब हम लोग सकर्मक क्रिया का देखेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए, समझ लीजिए सारे क्वेश्चंस को। इसके साथ हम आपके लिए 100 प्लस क्वेश्चंस का आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ताकि वहां पर आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। सकर्मक क्रिया में इसमें कर्म रहता है, यानी कि इसमें कुछ काम हो रहा है, उसके बारे में जोर दिया जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, अब इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितना रो रहा है, कब रो रहा है, कैसे रो रहा है, तब ये सकर्मक नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, काम का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कि कितना काम हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, अगर रहता मैं खा रहा हूँ, तब पता नहीं चलता कि क्या खाया जा रहा है, लेकिन यहाँ है मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पता चल रहा है कि क्या खाया जा रहा है, इसलिए ये है आपका सकर्मक। अगर वो बात करेंगे, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी कितना उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, बस उड़ रहा है, इसमें कुछ डिटेल नहीं दिया है। इसके बाद चंद्रमा चमक रहा है, इस टाइप का डिटेल नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है समझ में, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला भी नहीं होगा। इसका हो गया मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें पता चल रहा है कि आप खाना खा रहे हैं। अब है सकर्मक और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए, जो सकर्मक रहेगा उसमें कर्म रहेगा, और जो अकर्मक रहेगा उसमें कर्म नहीं रहेगा। इसमें लिखना है कर्म की आवश्यकता में, हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है। देखिए, त्रिलोक किससे बना है, त्रि से। त्रि का मतलब है 3, और जब भी संख्यावाचक आ जाए, संख्या में कुछ आ जाए, तब ये होगा द्विगु समास, हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिदिन, जब प्रतिदिन को जब हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ते हैं प्रति और दिन में। इसमें पहला शब्द जो प्रति है, यह अव्यय है, जो हमेशा बिना चेंज किए हुए हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है। इसके बाद हमारा है अव्ययी शब्द की परिभाषा क्या है। जो अव्यय होता है ना, वो अपना स्थिति में कभी रूप नहीं बदलता है, जैसे इसके पहले क्वेश्चंस में प्रति था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी किस प्रकार का अव्यय है। यहाँ जल्दी काम करने का एक टाइम बता रहा है, यह हो गया क्रिया विशेषण अव्यय।
पत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं है। पत्र कई बार पत्रिका को बोल देते हैं, कई बार पत्ता को भी बोल देते हैं, चिट्ठी को तो पत्र बोला ही जाता है। ये तीनों का अर्थ हो जाता है, लेकिन नहीं है बोला है, नहीं में सिर्फ पुस्तक होगा, क्योंकि पत्र का मतलब पुस्तक कभी नहीं होता है। यह अनेकार्थक शब्द है। इसमें बोला गया है गुरु का क्या अर्थ होता है, जिसमें से बताया गया है कि एक शिक्षक है, दूसरा क्या है। देखिए, गुरु का दो अर्थ होता है, एक शिक्षक होता है और दूसरा होता है भारी। ठीक है, इसलिए अगला देखिए, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा पद है। बादल संज्ञा है, बादल एक नाम है जो बारिश करते हैं, इसका नाम है, ये हो गया संज्ञा। अगला है हमारा, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, इसमें कौन सा अलंकार है। बिजली की तरह गूंज रही थी में क्या है, आवाज़ को बिजली की तरह से बताने का यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है। जब भी इस तरह का संबंध बताए तब आपको अलंकार में याद रखना है उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, इसको उपमा भी बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा ईमेल किससे संबंधित है। ईमेल अभी के टाइम का एक डिजिटल आधुनिक संचार माध्यम है, इसको बोलेंगे आधुनिक संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन, नीलगय का एक शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पे यह देता कि नीला है जो अंबर, तब इसका नीलांबर उत्तर होता। ये क्वेश्चन गलत है। अगला देखिए, काव्य भाषा क्या है। काव्य भाषा नॉर्मली में ब्रज भाषा को बोला जाता है, इसलिए ये होगा हमारा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, आसमान में पतंग उड़ रही है, इसमें क्रियापद क्या है। क्रियापद छांटने को बोला जाता है। क्रिया यानी काम, और यहाँ काम क्या हो रहा है, उड़ना। यहाँ पे उड़ रही है हमारा, ये वाला उत्तर होगा, उड़ रही है। अगला क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा समास है। इसमें देखिए, इसको जब तोड़ेंगे इसमें होता है कमल के समान नयन, और कमल के समान नयन इसका अर्थ निकलता है विष्णु। तो जिसका अर्थ भी निकले उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती। यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे क्या भरेंगे, के बिना। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, हमारा ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि इसमें मैं के अनुसार ही बाकी पूरा सेंटेंस बन रहा है, और मैं का ही ज़्यादातर प्रेफरेंस है, इस तरह से ये कर्तृवाच्य ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल ढोलक बजाता है, इसमें वाक्य की क्रियापद का भेद बताइए। इसमें देखिए, राहुल इस सेंटेंस में क्रिया दिया हुआ है, राहुल क्या बजाता है, ढोलक बजाता है। जब क्रिया दिया रहे तब ये सकर्मक होता है, ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। वर्ड का पहला क्या है, यथा। यथा ये एक अव्यय है, यानी जिसका रूप नहीं बदलता है, हर जगह समान आता है, और जब पहला अव्यय रहे तब अव्ययी भाव समास हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रचना के आधार पर आपको वाक्य तीन तरह का देखने को मिलता है, एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अगला है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य आपका तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें भी तीन होगा। अब है हमारा, मुझसे चला नहीं जाता। अगर आपको इसमें बोलता है कि ये कैसा वाच्य है, तब आप बोलते हैं कि ये भाववाच्य है, क्योंकि इसमें ऐसे टाइप का रहता है, मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, ऐसे टाइप का दिया रहता है। और इसको कर्तृवाच्य में जब बदलेंगे तो लिखेंगे मैं चल नहीं सकता। जब अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब इसको भाववाच्य में या फिर कर्मवाच्य में बताना है, तब लिखना है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। द्वारा टाइप का रहे तब वो भाववाच्य हो जाता है। अब आगे हमारा है, यह वही शहर है जहाँ मेरा भाई रहता है, इसे सरल वाक्य में बदलें। तो इसमें लिखना है मेरा भाई इसी शहर में रहता है, क्योंकि सरल वाक्य में हम लोग आसानी से बनाते हैं, और साथ में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आगे देखिए, देशभक्त का समास विग्रह करें। देशभक्त का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो वह होगा देश का भक्त, और अगर इसका समास का नाम पूछा जाए तब तत्पुरुष समास बोल देना है। अगला है हमारा, नीलकंठ में कौन सा समास है। ये इसका विग्रह करेंगे, अर्थात शिव, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। और इसका अगला क्वेश्चन है, वह लगातार हंस रहा है, इसमें क्रियापद छांटना है, तो इसमें हंसना क्रिया है,
अगला है अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं। क्रिया के भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे क्रिया कैसा है, इसमें कविता पढ़ाने का बोध हो रहा है, यानी इसमें कर्म है और कर्म रहता है तो सकर्म होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अव्यय से भरना है, अव्यय शब्द से हमें इसे भरना है। बालक चांद देख रहा है, इसमें हम लिखेंगे की ओर, तब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बालक चांद की ओर देख रहा है। नेक्स्ट है दिन डैश ढल रहा है। यहाँ पे आप धीरे धीरे भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं, इस तरह भर सकते हैं। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते। अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, यहाँ के बिना भरना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन में नॉर्मली ऑप्शन दिया रहता है। आगे है पत्र के दो भिन्न अर्थ लिखिए। एक होता है इसका पत्ता और अगला होता है चिट्ठी। सूर्य के पर्यायवाची लिखना है, बहुत बार इस तरह दे देता है। इसमें आपको लिखना है रवि और भास्कर। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें संज्ञा छांटना है। इसमें जो संज्ञा है वो है आपका कौन, बालक, और अगला पुस्तक, ये दोनों है, बालक और पुस्तक। वह मेरा मित्र है, इसमें सर्वनाम छांटना है। इसमें मेरा और वह, ये दोनों सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले आया है। हमारा है शब्द और पद में क्या अंतर है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जिसमें सेंटेंस पूछ देता है। इसमें लिखना है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद वह शब्द है जो वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ जुड़ जाता है। अब हमें बोला गया है संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहा जाता है, जबकि सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को, जैसे वह, तुम, इन सबको कहा जाता है। इस तरह से आपको परिभाषा लिख देना है। कभी कभी पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद हैं, नाम सहित लिखिए। तो इसमें 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट करिए। कभी कभी इसमें लिखना है सरल में एक क्रिया होती है, संयुक्त में 2 वाक्य और से जुड़े रहते हैं, और मिश्र वाक्य में वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, इस तरह से। विशेषण और क्रिया की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। विशेषण बोलते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे लाल, अच्छा, और क्रिया होता है काम का होना बताने वाला, जैसे दौड़ना, खाना पीना, इस तरह। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की परिभाषा लिखिए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि संबंध बोधक संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। अगला है समास के 6 भेदों को लिखिए। इसमें लिखना है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। काल की परिभाषा और उसके 3 भेद। नॉर्मली में ये कम आते हैं, लेकिन फिर भी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, और ये काल के 3 भेद क्या हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। शब्दों का स्त्रीलिंग लिखिए। बहुत बार ये भी दे दिया जाता है, आपको दिया है लड़का, शेर और राजा। देखिए, लड़का का लड़की, शेर का शेरनी, राजा का रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों का बहुवचन लिखिए। पुस्तक का हो गया पुस्तकें, लड़की का लड़कियां, और बच्चा का बच्चे। आगे है कारक के 8 भेद लिखिए। इसमें लिखना है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरह का क्वेश्चन कम आता है, लेकिन फिर भी। इसके बाद देखिए आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ बताना है। इसका होता है धोखा देना। और जैसा देश वैसा वेश, इसका क्या होगा, जहाँ रहे उसी माहौल में ढल जाना। इस तरह हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन कंप्लीट होता है। यह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उड़ान सेंटर आपका सफलता में अपना भूमिका निभाना चाहता है। और किसी भी तरह का कंटेंट के लिए या फिर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने सभी दोस्तों तक शेयर करके हमारा प्रयास को सराहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।